हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन ट्राई करे थे, अलग अलग इजी टू हार्ड क्वेश्चन। इफ़ का क्वेश्चन ट्राई करा था, फंक्शन का, इफ फंक्शन का, इफ एल्स, फॉर लूप एक्सेट्रा के क्वेश्चन ट्राई करे थे। आज की वीडियो में पढ़ेंगे रिकर्जन क्या होता है, रिकर्जन क्यों यूज़ करते हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट हैं। चलिए शुरू करते हैं रिकर्जन। वैन अ फंक्शन कॉल्ड इटसेल्फ रिपीटली, अगर फंक्शन बार बार अपने आप को ही कॉल करता रहे एक लूप के अंदर, बार रिपीटली बार बार कॉल करता रहे, हम उसे रिकर्जन, मतलब एक रिकर्जन में फंसना, घूम रहा है बार 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 एक ही फंक्शन को बार बार कॉल कर रहे हैं। जैसा कि इसमें बता रखा है, रिकर्जन इज अ रिकर्जन इज व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ, फंक्शन बार बार अपने आप को कॉल करता है। रिकर्जन इज ए कॉमन mathematical and programmable concept. It's mean the function call itself. This has the benefit of meaning that you can loop through a data to reach a result. एक लूप की तरह बन जाता है हम डाटा तक पहुंचने के लिए। Developer should be careful with recursion as it can be quite slip into a writing a function which never terminates or that uses excuses amount of memory or processor power. However, when written, ये तो बड़ी थ्योरी है, आप पढ़ सकते हो। रिकर्जन में आपको मेनली बताता हूँ क्या, अगर हम एक ही फंक्शन को बार बार कॉल करते करते एक ही, मतलब उस फंक्शन में कुछ ऐसा बेस केस लगा के उसके अंदर कॉल करते रहे, कॉल करते रहे, अंदर एक फंक्शन को बार बार, बहुत बड़ा लूप बन जाएगा। वैसे ज़्यादा लूप बड़ा, वो थोड़ा सिस्टम में मेमोरी ज़्यादा अच्छी होती है उसमें। वैसे ये क्वेश्चन है, अ सिंपल रिकर्सिव डेट काउंट डाउन फ्रॉम 5, 5 से काउंट डाउन होगा। जैसे एक फंक्शन है काउंट डाउन, उसका वेरिएबल ले लिया एन। इफ़ अगर हमारा एन लेस देन 0 हुआ तो प्रिंट रन हो जाएगा। मतलब हमने एक तरह का बेस केस लगा दिया, जैसे हमारा एन 0 होगा हमें डन कर देना, वरना मैं पहले प्रिंट करना है। जैसे 5 करा, पहले 5 प्रिंट हुआ, फिर हम दोबारा कॉल करेंगे, काउंट डाउन को कौन कॉल करेंगे, बट जो एन था उसमें से n-1 करके काउंट डाउन करेंगे। जैसे इसमें है काउंट डाउन, वेट अ मिनट, जैसे इसमें काउंट डाउन n-1, मतलब 5 था, अब 4 आ जाएगा, 4 के बाद 4, 3, 2, 1, ऐसे ऐसे करके होगा। पहले 5 के बाद फिर किया 4, फिर 4 इजिकल टू नोट 0, प्रिंट 4 हो गया। फिर काउंट डाउन 4-1, 3 गया ऊपर फंक्शन के अंदर, 3 नॉट इक्वल टू 0, देन प्रिंट n, मतलब 3 प्रिंट हो जाएगा, फिर हो जाएगा n-1, 2, 2 गया, वापस कॉल हुआ फंक्शन, 2 के बाद 1, 1, जैसे 0 होगा डन प्रिंट हो जाएगा। जैसे मैं आपको करवा के दिखाता हूँ वाला क्वेश्चन, VS कोड, recursion dot py। लाइक दिस, पहले मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, सिंपल नंबर से फंक्शन बनाता हूँ, डेफ नम, हमने लिया उसके अंदर एक इनपुट n, एक फंक्शन बनाया। हमें पहले बेस केस लगाएंगे, इफ़ अगर n लेस देन और इक्वल टू 0 हुआ तो हमें करना है प्रिंट n। ये तो नॉर्मली है, चलो अगर एल्स एल्स पहले हमें प्रिंट नंबर करना है, प्रिंट नंबर हो गया, जैसे 5 था 5 प्रिंट हो गया। अब हम फंक्शन को दोबारा कॉल करेंगे, जैसे फंक्शन का नेम था एनम, उससे दोबारा कॉल करेंगे n-1, क्योंकि पहले 5 था, हमें उससे एक नंबर प्रिंट कम करवाना है, फिर n-1 होगा। अगर हम इसको कॉल करेंगे एक बार, जैसे कॉल करा हमने नम ब्रैकेट 5, लाइक दिस, 5, 4, 3, 2, 1 डन। जैसे 5 गया फंक्शन के अंदर, n लेस देन 0 है, नहीं,
5 बड़ा है कि 0 से एल्स में गया प्रिंट एन की जगह आ गया 5। उसके बाद हमने फंक्शन को दोबारा कॉल करा एन माइनस, मतलब पहले 5 प्रिंट 5 पे कॉल करा था, अब 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। एक तरह का फोर लूप जैसे बन गया, लूप के अंदर जैसे साइकिल घूम रही है। जैसे कि इसमें अब बेस केस अ कंडीशन डेट स्टॉप द रिकर्जन, ये जो प्रिंट वाला है इफ़ द एन लेस देन इक्वल टू 0, एक तरह का हमारा ये बेस केस है। जैसे ही लेस देन 0 का प्रिंट डन, हमारा वहीं पर पूरा लूप ख़त्म हो जाएगा। जैसे हमने उसमें फोर लूप में लिखा था कि एन, अगर एन इससे एन ग्रेटर देन 0 हुआ इफ़ के अंदर, एन लेस देन हो गया, वैसे वैसे एक रिकर्सिव देता फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ विद अ मॉडिफाई आर्गुमेंट। जो काउंट ऑन एन माइनस वन है, ये हमारा रिकर्सिव केस है। एक रिकर्जन, एक फंक्शन ऐसा जो मॉडिफाई कर सके, जैसे एन माइनस वन हो गया, एक तरह का मॉडिफाई केस हो गया। जैसे था हमारा फैक्टोरियल का, मैंने फैक्टोरियल को बताया था कि सारे नंबरों का सम 5 4 3 2 1 सम होता था, इंटू होता था, मतलब 5 1 इंटू 2 2 इंटू 3 3 इंटू 4 4 इंटू 5, इसका सम होता था 120। ये हमारा फैक्टोरियल हम करेंगे अब इससे रिकर्जन मेथड से। चलिए करके देखते हैं। ये गया बेटा, मैंने इस वर्ड से कमेंट आउट डेफ फैक्ट। पहले हमने जैसे इनपुट में पहला पैरामीटर में आएगा सिंपल एक नंबर n। पहले हम बेस केस सोचेंगे, हमारा बेस केस कब बनेगा, हम रिटर्न कब करना है। जैसे हमारा n इजिकल टू 0 या फिर n इजिकल टू 1 होगा, है ना। अगर हमारा n इजिकल टू 1 हो गया तब हमें रिटर्न कर देना है। इफ़ n इजिकल टू 1, हमें यह करना है रिटर्न 1 रिटर्न कर देना है। वरना हमें रिटर्न क्या करना है, पहले एक n का सम, n इंटू फंक्शन का कॉल करेंगे n माइनस 1। अब ये था हमारा, और बाद में प्रिंट कर देंगे n इज इक्वल टू फैक्ट ऑफ 5 और प्रिंट कर देंगे n को। एक बार करके देख लेते हैं। ये देखो रन हो गया। मैं एक बार समझा देता हूँ आपको दोबारा, वेट अ मिनट। देखिए, इफ़ पहले हमने एक फंक्शन बनाया, इफ़ डेफ फैक्ट इज इक्वल टू एन, हमने एन लिया इनपुट में। अब गया इफ़, अगर फैक्टोरियल क्या होता है, अगर हमारा एन इज इक्वल टू 1 हो गया उसके बाद साइकिल चलती नहीं, अगर 0 आ गया तो पूरा 0 हो जाएगा। जैसे हमारा एन इज इक्वल टू 1 होगा, हम रिटर्न कर देंगे 1 को, और एल्स करेंगे रिटर्न एन इंटू, उसके बाद करेंगे एल्स। अगर नहीं है 1, अगर 5 है, करेंगे एन जो 5 इंटू फैक्टोरियल एन माइनस 1, फिर फंक्शन कॉल होगा ऊपर। ये आपको समझ नहीं आएगा, मैं एक बार चैट जीपीटी को बोलता हूँ अच्छे से एक्सप्लेन करें इसको। वेट आई मिनट, थोड़ा नेटवर्क इशू है। एक्सप्लेन इन डिटेल रिकर्जन इन Python with example factorial। जैसे कि हमने एक हमें होता है, अच्छे समझाते हैं, रिकर्जन होता है जो फंक्शन को बार बार कॉल करता है। अब पार्ट ऑफ रिकर्सिव फंक्शन से मैंने बताया एक बेस केस होता है, जिससे जैसे हम कंडीशन लगाते हैं, अगर इससे ऊपर गया तो हमारा लूप बंद हो जाएगा। एक तरह का बेस केस वही काम करता है। और रिकर्सिव केस क्या करता है, रिकर्जन को मॉडिफाई कर करके बार बार फंक्शन को लूप में कन्वर्ट करता है। जैसे हम फैक्टोरियल करते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 का फैक्टोरियल होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जैसे हम करते थे n इंटू एन माइनस 1 का फैक्टोरियल, अगर n इंटू एन हो गया हमारा 5 इंटू एन माइनस 1, एन माइनस 1 एक तरह का हमारा फंक्शन हो गया।
n-1 मतलब 4। अब 4 को वापस ऊपर गया, 4 इंटू में गया, फिर 4 के बाद 3 इंटू में गया। आप इमेजिन कर सकते हो, ये मतलब थोड़ा टफ है, आपको प्रैक्टिस से बिल्कुल इसकी इमेजिनेशन आएगी। पहले 5 गया, मैं समझाता हूँ, मेरा कोड का है। जैसे 5 गया ऊपर, 5 आया, n=1 तो है नहीं, एल्स एन की जगह आ गया 5 और फैक्ट आ गया, फंक्शन कॉल हुआ n-1 मतलब 4 गया ऊपर फैक्ट के अंदर। अब 4 वापस आया, n=1 तो होता नहीं, अब हो गया एल्स n×4 फिर 4 फैक्ट होगा, यही मतलब एक साइकिल, फर्स्ट साइकिल होगी 5 की, अब सेकंड साइकिल होगी 4 की, फिर 3 की, फिर 2 की, और जैसी 1 होगी वहाँ से रिटर्न शुरू होगा। मतलब वहाँ से आया 1 गया 2 वाली में, अब 2 × 1 गया, रिटर्न हुआ, उसका रिटर्न गया थर्ड वाली में, 3 × 2 का रिटर्न गया 4 वाली में, अब 3 × 2 हो गया 6 का रिटर्न गया 4 में, 6×4 24 का रिटर्न गया 5 में, अब 5 का रिटर्न होगा 24 से। एक तरह की साइकिल चल गई ऐसे करके, बाय सीरीज ऑफ दिस। आपको समझ नहीं है, आपको वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी, अब इससे ज़्यादा मैं समझा नहीं सकता, प्रैक्टिस से ही समझ आएगा। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन फिबोनाची सीरीज, ये वैसे बहुत नया टॉपिक है आपके लिए, अपने क्वेश्चन ट्राई सुना भी हो सकता है। जैसे फिबोनाची सीरीज होता है 0 1, 2 नंबर लिए 0 1, दोनों को ऐड करके आएगा, दोनों को ऐड करा 1 बना। अब जो सेकंड और थर्ड डिजिट है उसको सम करना, 1 से इसमें फिबोनाची सीरीज एक क्लासिक एग्जांपल वेयर ईच नंबर इज अ सम ऑफ 2 प्रीसीडिंग वन, 2 नंबर का प्रीसीडिंग सम्स होता है थर्ड नंबर। जैसे फर्स्ट 0 1 का सम हो गया 1, अब 2 का 1 और 1 का सम हो गया 2 और 1 का सम हो गया 3 और 2 का सम हो गया 5 और 5 और 3 का सम हो गया 8 और 8 और 5 का सम हो गया 13। ये होता है हमारा फिबोनाची सीरीज। हम इसका भी करके देख लेते हैं। जैसे कि हमें ये आपको समझ नहीं आएगा, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं आपको एक बार ट्राई करने की कोशिश करता हूँ वैसे। जैसे कि हम बनाते हैं डेफ फिब एन, एक नंबर लिया एन, ठीक है। इफ़ हम पहले बेस केस बनाएंगे कि अगर हमारा n<1 हो, जैसे इसमें बना रखा है n<1 हुआ, अगर n<1 हुआ तो हमें रिटर्न करना है एंड, मैं दोबारा समझाऊंगा आपको, एल्स फिबोनाची सीरीज n इंटू फिबोनाची सीरीज n-2। वेट अ मिनट, a इज इक्वल टू फिब ऑफ 5 प्रिंट a। वेट अ मिनट, n-1, what's the error? Okay, some like this। मैं एक बार समझाने की कोशिश करूँगा, वैसे थोड़ा टफ है पर आपको बहुत ट्राई करना पड़ेगा। जैसे कि फिबोनाची सीरीज हो गया, अगर n<1 हुआ, जैसे सिंपल मैं समझाता हूँ पहले यहाँ से। जैसे हमारा n<1 या 0 हुआ, हमें प्रिंट करना है, नंबर ही प्रिंट करना है। अगर n<1 हुआ 1 तो 0 नंबर पे तो सिंपल रिटर्न हो जाएगा 0। अब पहले गया 5 गया एल्स, ये तो चलेगा नहीं पहले वाला, दूसरा वाला चलेगा। फिबोनाची सीरीज का फंक्शन पहले चला
n-1, n-1 का मतलब 5 - 4 हो गया, पूरे फंक्शन के अंदर घुमा 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 जब तक n लेस देन या इक्वल टू 1। जैसे इक्वल टू 1 हुआ वैसे ही 1 प्रिंट, वहाँ से n गया 1, 1 के बाद 2 गया, फिर 2 के 1 के बाद 2 गया, 2 3 4 ऐसे करते, और दूसरा गया n-2 मतलब 5 के बाद 3। ये थोड़ा टफ है, आपको खुद ट्राई करना पड़ेगा, मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया। अब रिकर्जन विद द लिस्ट ये करके देखते हैं। कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल लिस्ट इन अ लिस्ट, ऑल एलिमेंट्स इन अ लिस्ट, सारे एलिमेंट्स का सम चाहिए विद द रिकर्जन मेथड। आपको दिखते हैं, चलिए करते हैं हम। एक लिस्ट बनाते हैं, पहले एक फंक्शन बनाते हैं सम, यहाँ से आई लिस्ट, वेट अ मिनट, लिस्ट को कैसे कर दिया नंबर्स, ओके नंबर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा टफ है, मुझे भी नहीं आ रहा है इतना, तो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, हम चैट जीपीटी से मांगते हैं। रिकर्जन क्वेश्चंस, प्रिंट द वैल्यू ऑफ, ये मैंने करवा दिया था, फैक्टोरियल भी करा लिया, फर्स्ट सम भी करा देगा, सम ऑफ डिजिट्स से सब फिबोनाची सीरीज। मैं अगली वीडियो में वैसे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट रखने वाला हूँ। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में पढ़ेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे, ट्राई करेंगे जैसे हमने पहले करे थे, हम थोड़े थोड़े मीडियम लेवल पे जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कैसी लगी। थैंक यू।